हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल स्टेक। मैं सर देवेश गुप्ता। मैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 6 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप वो करा रहा था, जिसके 4 वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ इस चैप्टर के। साथ में इससे पहले के चैप्टर्स के वीडियो भी बना चुका हूँ। अगर आपने वो सारी वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपको उसका लिंक यहाँ आई बटन पे दे दूंगा, आप वहां से आके उसको देख सकते हैं। ठीक है। और इसमें हम लोग परपेंडिकुलर लाइन के बारे में पढ़ेंगे, जबकि मैं परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार हम फिर से यहाँ पे देखेंगे। एक्चुअली में जो राइट एंगल है वही परपेंडिकुलर होता है। आपको ये चीज अभी क्लियर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन के यहाँ पे बात करेंगे। परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है। अब एक चीज आप समझ लीजिए, लाइंस है ना, इसका मतलब एक से ज्यादा लाइन है। 2 लाइन ही होता है, कम से कम 2 लाइन चाहिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए। ठीक है। तो हमारे पास पहले मान लेते हैं एक लाइन हमारे पास ये है, इसका नाम है ए बी। ये लाइन ए बी हो गया। और हमारे पास एक दूसरी लाइन है जो कि कुछ ऐसा है और इसका नाम सी डी है। ठीक है, ये सी पॉइंट और डी पॉइंट है। अगर इस दोनों के बीच का जो एंगल है, एंगल कैसे मेजर करते हैं इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। अगर इसके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है तो इन दोनों लाइन को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। यानी हम बोलेंगे सी डी इज परपेंडिकुलर का साइन ये होता है ऑन ए बी। यानी कि ये जो मैंने साइन यूज किया है ऐसे करके, है ना, यानी कि इसको बोल सकते हैं, है ना, टी को उल्टा किया हुआ, राइट। टी हमारा ऐसे होता है तो उसी को उल्टा कर देंगे तो ये ऐसा मिल जाएगा। इसी साइन को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर साइन। और इसका मतलब होता है सी डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ठीक है। यानी कि इसका रिवर्स भी ट्रू होता है। हम अगर ए बी परपेंडिकुलर ऑन सी डी भी लिखते हैं तो भी ये ट्रू है, इसमें कोई रॉन्ग नहीं है। आप चाहे ए बी परपेंडिकुलर ऑन सी डी लिखिए या सी डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी लिखिए, इसमें कोई भी रॉन्ग नहीं है। ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये परपेंडिकुलर लाइन है, यानी ए बी पे ये लाइन सी डी जो है परपेंडिकुलर जा रही है। ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब फिर समझ लीजिए, राइट अगर एंगल बन रहा है दोनों लाइन के बीच में तो उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट क्या है ये क्लियर हो गया होगा। आपको साइन भी पता चल गया होगा कि इस परपेंडिकुलर का साइन क्या बनाते हैं हम लोग। ठीक है। बाकी ए बी भी यहाँ पे लाइन है और सी डी भी एक लाइन है। ठीक है, दोनों लाइन से, तो लाइन के ऊपर हम लोग लाइन का सिंबल बना देते हैं। अब हम अगर लाइन सेगमेंट है तो फिर कैसे करेंगे, हम लाइन सेगमेंट को भी देख लेते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन के साथ हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास जैसे एक लाइन था पहले, अब हम एक लाइन सेगमेंट मान लेते हैं। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है। अब ए भी एक लाइन सेगमेंट है, अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब इसमें 90 डिग्री है। एक चीज और ध्यान रखिए, जैसे कोई लाइन है, कोई जरूरी नहीं कि उस हॉरिजॉन्टल ही हो, आई मीन लैंड से पैरेलल हो तभी वो परपेंडिकुलर होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा मतलब नहीं है। कभी भी अगर 2 लाइन के बीच में 90 एंगल बन रहा है, जैसे यहाँ पे लाइन पैरेलल नहीं है जमीन के, लेकिन तब भी यहाँ पे ये एंगल जो है 90 बन रहा है। अगर ये एंगल 90 बन रहा है तो भी ये लाइन जो है इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है। तो मीटिंग पॉइंट ही चाहिए होता है फिलहाल, और अगर आगे बढ़ाते तो लाइन कंसिडर किया जाता है। अदरवाइज हमारा मीटिंग पॉइंट से ही एंगल मिल जाता है। ठीक है। तो हमें इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। चाहे ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि एकदम पैरेलल हो, है ना, आई मीन हॉरिजॉन्टल हो, वो जरूरी नहीं होता है। वो कैसे भी हो सकता है, स्लाइड लाइन भी हो सकती है ना। इस टाइप की लाइन को बोलते हैं स्लाइड लाइन। जो भी अगर जमीन के पैरेलल उसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, जमीन के ऊपर सीधा 90 एंगल बना रहा है तो उसको परपेंडिकुलर आई मीन वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं। और अगर झुकी हुई है लाइन तो उसको बोलते हैं स्लैंट लाइन। इसको ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं स्लैंट लाइन। ये पर हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पर वर्टिकल है। ठीक है। तो ये लाइंस के टाइप से कुछ। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं लाइन सेगमेंट की बात कर रहा था, तो लाइन सेगमेंट का मतलब फिक्स लेंथ, सिंपल सा मतलब होता है लाइन सेगमेंट का मतलब फिक्स लेंथ। अगर मान लेते हैं इसकी टोटल लेंथ 8 सेंटीमीटर है, टोटल लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर की है, तो इसका हाफ कहीं ना कहीं तो पॉइंट होगा ही ना। और वो पॉइंट से इधर भी 4 सेंटीमीटर बचेगा और इधर भी 4 सेंटीमीटर बचेगा। अगर उस पॉइंट से कोई लाइन जा रही है, ध्यान रखिएगा, उस पॉइंट से कोई अगर परपेंडिकुलर लाइन जा रही है, ठीक है, अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन मान लेते सी डी है, अगर ये इस पॉइंट से पास कर रही है, यानी कि उसका मिडिल पॉइंट से पास कर रही है, यानी कि यहाँ पे जो मैंने पॉइंट से पास कराया है वो मिडिल पॉइंट है ए बी का। ए बी का मिड पॉइंट है, मान लेते इसका ई नाम है। ठीक है। तो हमें बोलेंगे कि यहाँ पे जो सी डी लाइन है, सी डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी तो है। ठीक है। आल्सो सी डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर
बाइसेक्टर, ध्यान रखिएगा बाइसेक्टर का मतलब हाफ करना होता है ऑफ AB। AB को हाफ कर रहा है, इसका मतलब AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है CD। ध्यान रखिएगा CD की लेंथ की बात नहीं करी हमने, AB की लेंथ की बात करी है, तो इसलिए यहाँ पे CD ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB है, AB परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CD नहीं है। आपको ये चीज ध्यान में रखना है, यहाँ पे CD ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो CD है ना कि AB। ठीक है, ओके। अब इसमें ज्यादा कुछ है नहीं इसके डिस्क्रिप्शन में, तो हम इससे एक्सरसाइज पे मूव करते हैं और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करूंगा मैं, बाकी आप ट्राई करिएगा, है ना। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आपको इस बुक का लिंक इसके PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ में यहाँ पे इस साइड में आपको शो करेगा, है ना, इस साइड में आपको शो करेगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। वैसे अगर आप डाउनलोड कर रहे थे तो ज्यादा बेटर है। और वीडियो को पॉज करते और रिवाइंड करके देखा करिए अगर कोई चीज क्लियर नहीं होती है ना, जिससे आपका क्या कहते हैं वीडियो भी शॉर्टर रहेगा, बार बार अगर उसको रिपीट करेंगे। इसलिए मैं स्मॉल वीडियो बने और आपको जल्दी समझ में भी आ जाए। एक बार में समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होता तो फिर से रिवाइंड करिए और फिर से देखिए, है ना। आपको यूट्यूब पे या फिर ऑनलाइन वीडियो देखने पे बेनिफिट मिल जाता है, आप कभी भी उसको पीछे, है ना, फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब एक्सरसाइज में मूव करते हैं। एक्सरसाइज 5.5। एक्सरसाइज 5.5, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मॉडल फॉर परपेंडिकुलर लाइन, द एडजेसेंट एज ऑफ अ टेबल टॉप। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, टेबल टॉप की बात कर रहा है। सबसे पहले की बात कर लेते हैं, यहाँ पे कौन सा है ये बताना है। वन का ए है, बोला टेबल का टॉप, हमें पता है टेबल जो घर पे यूज होता है, ये टेबल को जैसा, ठीक है, तो टेबल है। तो इसका जो टॉप है, टॉप का जो एडजेसेंट साइड है, एक तो ये हुआ और दूसरा एडजेसेंट के लिए ये हुआ। एडजेसेंट का मतलब होता है जस्ट बगल का, इसके लिए ये भी एडजेसेंट है और इसके लिए ये भी एडजेसेंट है और इसके लिए ये एडजेसेंट है, इसके लिए ये एडजेसेंट है। एडजेसेंट मतलब होता है जस्ट बगल। एडजेसेंट का कॉन्सेप्ट भी मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ आपको, ठीक है, आई होप आपको याद होगा वो चीज। तो यहाँ पे ये इसके बीच का जो एंगल हो 90 ही बनता है, तो 90 बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया परपेंडिकुलर। इसमें बोल रहा है कौन सा परपेंडिकुलर लाइन का एग्जांपल, यस इट इज एन एग्जांपल, इट इज एन एग्जांपल ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये एजेस जो है वही लाइन के यहाँ पे तरह काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग लाइन बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पहले का आंसर। सेकेंड में बोला है द लाइन ऑफ अ रेलवे ट्रैक। अब रेलवे ट्रैक की लाइन की बात कर रहे हैं, तो क्या ये आपको एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर लग रहा है? ये तो कभी मिलेंगे भी नहीं, रेलवे ट्रैक के लाइन नहीं मिलते हैं, है ना, वो डायरेक्टली मतलब आगे कंटिन्यू होते रहते हैं। अब ये इधर की रेल जो है ऐसे जाके नहीं मिल जाएगी, ऐसे भी ऐसे जाके मिल गई, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। धन के रेल के सेट की बात कर रहे हैं, जो दो रेल की पटरियां मिलकर एक में कंबाइन होती है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो दो रेल जो होते हैं इस पे ट्रेनें चलती हैं वो आपस में नहीं मिलते कभी, ठीक है। इसलिए ये तो सेकंड वाला नहीं, नो, सेकंड का आंसर बी का आंसर जो होगा नो होगा, ठीक है, नो। द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग लेटर एल। अब एल के जो लाइन सेगमेंट है ये और ये भी तो 90 एंगल बनाए गए, 90 यानी कि ये तीसरा भी ऐसे, ठीक है। बाकी आगे ऐसे ही लिखेगा, इट इज एन एग्जाम्पल, इट इज नॉट एन एग्जाम्पल, है ना। वी के लिए बोला है, अब वी में आपको कहीं दिख रहा है 90 एंगल, 90 एंगल हो ही नहीं सकता है, परपेंडिकुलर है ही नहीं, इसका मतलब क्या है, डी वाला पोर्शन का आंसर नो है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। इसमें बोला है लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट एक्स वाई, लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ए, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल पी ए वाई, ठीक है। तो पहले जैसा बोला है वैसे हम बना लेते हैं, फिर बात करेंगे आगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू द सेगमेंट एक्स वाई। अब यहाँ पे लाइन सेगमेंट एक्स वाई है, उस पर पी क्यू परपेंडिकुलर है, एक्स वाई है, इस पर पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है, तो 90 एंगल बना रहा है। उसके बाद बोला है पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए। पी क्यू और एक्स वाई जो है जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर उस पॉइंट का नाम ए है। अब बोला गया है व्हाट इज द मेजर ऑफ पी ए वाई। अब पी ए वाई का मेजर, अब पी ए वाई का मेजर क्या होगा, मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर होने का मतलब मेजरमेंट 90 होना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेजरमेंट इसका 90 डिग्री हो जाएगा, तो यही आपका आंसर होगा सेकंड का। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं।
देर आर टू सेट स्क्वायर इन योर बॉक्स, है ना, बॉक्स में सेट स्क्वायर होता है, सेट स्क्वायर इस टाइप के जो होता है आपके पास ऐसा कुछ, और एक ऐसा होता है ना, तो ये ऐसा कुछ होता है आपके पास, है ना, दो। और व्हाट आर द मेजर ऑफ एंगल्स एट द कॉर्नर, ओके। अब इससे कॉर्नर का मेजर की बात कर रहा है, तो इससे कॉर्नर की मेजर की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में 90 एंगल्स होते हैं, इसके एंगल बनते हैं वो 90 एंगल बनते हैं। तो ये 90 एंगल इसका मतलब क्या है, इसका 90 डिग्री तो है। डू यू दे हैव मेजर दैट इन कॉमन, डू दे हैव एनी एंगल मेजर टू कॉमन, तो वो एंगल वही है कॉमन जो 90 बनता है दोनों में, है ना, दोनों में जो 90 एंगल बनता है वही कॉमन होता है। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा यस, दे हैव कॉमन मेजर ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड का। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बोला गया है स्टडी द डायग्राम्स लाइन सेगमेंट एल, है ना, परपेंडिकुलर ऑन सी, ओके। सीई इज इक्वल टू ईजी, ये बोला गया है सीई और ईजी इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नंबर लाइन बना हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। एक नंबर लाइन बनी हुई है, नंबर लाइन बना है यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और 8, ये सारे नेम भी दिए हुए हैं। और यहाँ पे 5 पे एक लाइन बनी हुई है ऐसे, इस लाइन का नाम L है और इस लाइन का नाम M है, ठीक है। अब बोला गया है CE इज इक्वल टू FG, क्या है ऐसा EG, तो C यहाँ पे पॉइंट है, C D E F G H A B C, 1 2 3 4 5 6 7 8, A B C D E F G H, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, 1 A B C D E F G H, ओके। मैंने यहाँ पे देखिए रिपीट कर दिया ना, A B C A, ठीक है। तो ये पॉइंट्स दे दिए मैंने। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बोला कि CE इज इक्वल टू ईजी है क्या, क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पूछा है क्या CE इज इक्वल टू ईजी है, तो इसका आंसर मैं इधर लिख रहा हूं। पहले बोला है इज CE इज इक्वल टू ईजी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हो पहले आप देख लीजिए। हेयर CE कितना है, C से E की डिस्टेंस 5 - 3, यानी कि ध्यान रखिएगा यहां से स्टार्ट करें यहाँ एंड करें, तो 5 बड़ा है, 5 में से 3 को माइनस कर देंगे, यानी कि 2 का डिस्टेंस है। ऐसे EG की अगर बात कर लेते हैं तो EG का मतलब यहां से स्टार्ट किया यहाँ एंड किया, तो यहाँ पे ग्रेटर टू 7 है, 7 - 5 हो जाएगा 2 है, तो यस CE इज इक्वल टू EG, क्योंकि दोनों की वैल्यू जो है वो सेम आई है, इसका मतलब C किसके इक्वल है, EG के इक्वल है, ठीक है। अब बोला गया है क्या PE बाइसेक्ट कर रहा है CE को, PE जो है यहाँ पे इसका पॉइंट का नाम यहाँ पे P है, तो PE क्या EG को बाइसेक्ट कर रहा है, CG को बाइसेक्ट कर रहा है। अब अगर आपको मैंने बता दिया कि क्या कहते हैं बाइसेक्ट का मतलब होता है बीच का पॉइंट, और CE का भी जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस EG का भी है, और CE और EG का डिस्टेंस सेम होने की वजह से यस PE बाइसेक्ट CG, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा बी क्वेश्चन का, ठीक है। अब इसमें C और D है, तो उसके लिए मैं इस साइड रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर C है, इसमें बोला गया है ठीक है। अब इसमें बोला गया आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट्स फॉर विच PE इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब 2 लाइन सेगमेंट बताना है जिसके अकॉर्डिंग वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। अब आप देखिएगा, एक तो सबसे पहले तो लाइन सेगमेंट ये हो गया ना DF के लिए भी PE बाइसेक्टर है, तो पहला हो गया आपका देखेंगे PE इज परपेंडिकुलर
बाइसेक्टर ऑफ डीएफ। पीई जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है आपका डीएफ का। सबसे पहला पॉइंट आप ले लीजिए, पहला हो गया। एक और बोलने के लिए बोला है तो एक और ले लीजिए। आप यहां से यहां तक ले लीजिए ना, 3 का डिस्टेंस, 1 2 3 का डिस्टेंस, इधर भी 1 2 3 का डिस्टेंस, यानी बी एच। पीई इज आल्सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी एच। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे लास्ट डी में बोला गया क्या नीचे दिए गई चीजें जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या नहीं है। सबसे पहला स्टेटमेंट दिया इन्होंने, एसी जो है वो ग्रेटर है एफ जी के। एसी की बात कर लेते हैं, डिस्टेंस कितना है एसी का 3 - 2 यानी कि 2 का डिस्टेंस है, और एफ जी का डिस्टेंस कितना है 1 का। तो ये ट्रू है। ये क्या है, पहला जो स्टेटमेंट वो है ट्रू। ठीक है, सेकंड का बात कर लेते हैं। यहाँ पे सेकंड में दिया इन्होंने सी डी इज इक्वल टू जी एच। सी डी की बात कर लेते हैं, सी डी का डिस्टेंस 1 है और जी एच का भी डिस्टेंस 1 है, तो ये क्या है, ट्रू है आपका। थर्ड में बात कर लेते हैं, थर्ड की क्या है, BC इज लेस देन EH। BC इज लेस देन EH। BC का लेंथ 1 का है और EH का लेंथ 3 का है, यानी कि BC कम है, इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, सारे के सारे स्टेटमेंट जो दिए हैं कोर्ट के वो सारे के सारे ट्रू है। ठीक है, तो आई होप जो भी चीजें मैंने आपको बताई है वो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपके क्लास के सारे वीडियोज और इवन क्लास 5 से आपका 12 तक का एनसीईआरटी बुक के मैथ्स के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। इस पे साथ में टेक्निकल वीडियोज भी मिल जाएंगे। तो अगर चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।